हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे द टेम्पेस्ट। ठीक है, इसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग इसी क्यू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले हम लोग द टेम्पेस्ट के बारे में जानते हैं। तो डियर, ये टेम्पेस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पता है, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और विलियम शेक्सपियर का जो है डियर, इसका जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1564 में स्टेटफोर्ड अपॉन एवोन में। ठीक है, इसलिए इनको बार्ड अपॉन एवोन भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इनका डेथ कब हुआ है, तो सेम डे में हुआ है। ठीक है ना, सेम डे 23 अप्रैल में 1616 में हुआ है। ठीक है, 23 अप्रैल 1616 में हुआ है। तो ये जो टेम्पेस्ट है, ये विलियम शेक्सपियर का, पता है, ये लास्ट प्ले है। याद रखिएगा, टेम्पेस्ट लास्ट प्ले दैट ही रोट अलोन। मतलब ये ऐसा प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने अकेले लिखे हैं। ठीक है, और विलियम, ये जो टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट, ये प्रोबेबली जो है 1610 से लेके 1611 के बीच में लिखा गया है। और डियर, ये पब्लिश किस में हुआ है, तो पब्लिश जो है ये विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो में हुआ था। और फर्स्ट फोलियो कब आया है, 1623 में आया है। ठीक है, याद रखिएगा 1623 में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हमेशा विलियम शेक्सपियर से पूछा जाता है कि इसका कितना सोनेट है, तो 154 सोनेट है। बस ये याद रखिएगा, 154 सोनेट। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज प्रोस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज अनसर्व्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। तो प्रोस्पेरो का वो पोजीशन क्या था जब ये आइलैंड पे इसको लाके छोड़ दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली इनको मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन गोंजालो गोंजालो जो है, ये इन लोग का इसको मारा नहीं। इसके साथ इसकी बेटी थी मिरांडा, और वो मिरांडा जो है ना, वो सिर्फ 3 साल की थी, जिसमें उसे आइलैंड में लाके छोड़ा गया था। ठीक है ना, और उसको मारने के लिए किसने कहा था, तो उसका भाई है एंटोनियो, ताकि उसका सारा पावर जो है वो एंटोनियो ले सके। ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या था, ड्यूक ऑफ मिलान। तो याद रखिएगा वो क्या थे, ड्यूक ऑफ मिलान थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि उसकी बेटी मिरांडा जब आइलैंड पे लाके छोड़ा गया था, तो वो कितने साल की थी, 3 साल की थी। उसको किसने लाके छोड़ा था, गोंजालो ने लाके छोड़ा था। ठीक है, और एक चीज पढ़े हम लोग कि प्रोस्पेरो का भाई कौन था, एंटोनियो था। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर अच्छे से देख लीजिएगा, कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इज एलोसो शिप्स रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट, नेपल्स, इंग्लैंड, ट्यूनिस एंड बेरमुडास। तो डियर, आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आंसर आपको यहाँ है पता है, ट्यूनिस। देखिए, हम हर तरीके से आपको एमसीक्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, हर तरीके से एमसीक्यू जो है, जितना से ज़्यादा हम लोग का एमसीक्यू होगा, उतना हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का, हर एक चैप्टर का। ओके, तो डियर, ये जो शिप था ना, ये आपका ट्यूनिस से आ रहा था। ठीक है, कहाँ से आ रहा था, ओलेंसा का शिप ट्यूनिस से आ रहा था। ठीक है, और जहाँ पे वो प्रोस्पेरो अपने ब्लैक मैजिक से वो आइलैंड में रोका था, स्टॉर्म ला के। क्लियर है ना, तो ये कहाँ से आ रहा था, ट्यूनिस से आ रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग हैव प्रोस्पेरो और मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड। तो डियर, अभी मिरांडा जो है पूरी 15 साल की हो चुकी है, जिसमें वो शिप जो है आइलैंड में आया है। ठीक है ना, अलोंसो का शिप जब आइलैंड में लाया गया है, प्रोस्पेरो जब अपने ब्लैक मैजिक से वहाँ पर रोका है स्टॉर्म के थ्रू, तो डियर उसमें मिरांडा जो है 15 साल की है, और जिस समय उसको ला के छोड़ा था उस समय वो मात्र 3 साल की थी। ठीक है, 3 साल की बच्ची थी। तो देखिए, प्रोस्पेरो और मिरांडा कितने साल से रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, 12 ईयर से 1 डे। तो ऑब्वियसली वो 12 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी मिरांडा कितने साल की है, 15 साल की है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैलिवंस मदर। देखिए, कैलिवंस क्या है, कैलिवंस स्पिरिट है। ठीक है, जो कि आपका प्रोस्पेरो का सर्वेंट है। उसकी माता का नाम क्या है, एरियल है, कैलिबल है, साइकोरेक्स। तो याद रखिएगा, साइकोरेक्स कौन है, तो कैलिबन का जो है मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। तो डियर, एक बात हम भूल गए। ठीक है ना, ये जो टेम्पेस्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि टेम्पेस्ट जो है कितने दिन का प्ले था। तो ये मात्र ना 1 दिन का प्ले था। तो देखिए, हम क्वेश्चन क्या है, क्या, हाउ मेनी डेज, 2 डेज, 1 डे, 3 डे, 4 डे। तो ये 1 डे का प्ले है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच मैथिकल फिगर्स अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रोस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। जब इसका वेडिंग हो रहा था किसका, फर्डिनेंड का और मिरांडा का, उसमें कौन कौन सा आपका
मैथिकल फिगर्स आया था, क्यूपिड, वेनस एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, सैरिस, इरिस एंड जूनो। तो याद रखिएगा सैरिस, इरिस एंड जूनो, ठीक है। तो इनका इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा म्यूज़ का इन्वोकेशन हुआ है आपका टेम्पस में। तो सैरिस का और इरिस का और जूनो का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कैरेक्टर इज प्रोस्पेरो ब्रदर। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, क्या नाम था उसका, एलोंसो का, तो वो शिप आ रहा था ना, और एलोंसो का ही बेटा का नाम क्या था आपका, तो फर्डिनेंड था, और फर्डिनेंड के साथ शादी किसका हो रहा था, मिरांडा का शादी हो रहा था। तो अलोंसो, सेबास्टियन, गोंजालो, एंटोनियो। तो देखिए हम लोग डिस्कस किए थे ना कि एंटोनियो जो है उसका ब्रदर है, और गोंजालो तो वो था बहुत ये वाइस पर्सन था, नोबल पर्सन था, याद रखिएगा बहुत अच्छा व्यक्ति था ये गोंजालो, नोबल मैन था, ठीक है। तो ये टेम्पस में नोबल मैन कौन है, गोंजालो है, और यही लाके आपको प्रोस्पेरो को आइलैंड में छोड़ा था उसकी बेटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन, प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टेग। तो फाइनल सीन में ये क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन, तो मिरांडा एंड फर्डिनेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू प्रोस्पेरो एंड डेरियल सेट आउट एज बैट फॉर कैलिबन ट्रुनकैलो एज स्टेफनो। तो याद रखिएगा ये जो है ना कॉमिक प्ले है, ठीक है, कॉमिक फिगर है। तो कॉमिक फिगर कौन कौन है आपका, ट्रुनकैलो है, स्टेफनो है, और कैलिबन है। तो बर्ट ऑफ सैग, द निबल, मारमोस्ट एंड ग्लिसनिंग एप्रियल। तो देखिए ग्लिसनिंग एप्रियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रोस्पेरो कैन बी किल्ड। देखिए कैलिबन क्या बोला था कि अगर प्रोस्पेरो मर जाएगा तो क्या करेगा, हिज मैजिक क्लोक मस्ट बी बर्न्ड, हिज बुक्स मस्ट बी सीज। उसका बुक जो है, मैजिक बुक जो था ना जिससे वो आपका ब्लैक मैजिक सीख रहा था प्रोस्पेरो, उसको वो ले लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका हु हेल्प प्रोस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली। अब देखिए ये हम पहले डिस्कस किए थे कि प्रोस्पेरो और मिरांडा को किसने इटली से भगाया था, एंटोनियो ने, एंटोनियो तो उसका भाई है, तो गोंजालो ने, हम आपको डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म। यानी कैलिबन और फर्डिनेंड जो है दोनों क्या मिलके काम कर रहे थे, मैरिंग मिरांडा, सिंगिंग ड्रंकली, कलेक्टिंग बेरीज, कैरिंग वुड, वो सब लकड़ी ढो रहे थे, ठीक है, दोनों फर्डिनेंड और कैलिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल एलोंसो। सेबेस्टियन, देखिए सेबेस्टियन को किसने कहा था अलोंसो को मारने के लिए, सेबेस्टियन किसका ब्रदर है, एलोंसो का ब्रदर है, ठीक है। हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल एलोंसो, एंटोनियो। तो क्या हो जाएगा डियर, एंटोनियो। एंटोनियो किसका ब्रदर है, प्रोस्पेरो का ब्रदर है। तो यहाँ पे एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों का कैरेक्टर सेम दिखाया गया है, दोनों सेल्फिश है, ठीक है, और दोनों जो है अपना मतलब कि पावर गेन करने के लिए, अपना पूरा पावर लेने के लिए, ठीक है, ये अपने अपने भाई को मारना चाहते थे। जैसे कि एंटोनियो प्रोस्पेरो को मारना चाहता था, और सेबेस्टियन किसको मारना चाहता था, अलोंसो को मारना चाहता था। क्लियर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटोनियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रोस्पेरो इंटेंड टू ड्रॉन after he has reconciled with his enemies, his magic garments, his book, his staff, Caliban। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डियर, his book हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोस्पेरो क्या बोला था कि जब वो अपनी एनिमीज को मार देगा तो वो क्या करेगा, अपना बुक को फेंक देगा बोला था, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कैलिबन से ही इज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज। अच्छा कैलिबन क्या कहा था, कैलिबन जो था उसका सर्वेंट था, ठीक है, तो वो बोला कि मैं इसका गुलामी कर रहा हूँ, इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि मुझे गाली दे, क्योंकि वो उसे लैंग्वेज बोलना सिखाया था कैलिबन को, किसने सिखाया था, प्रोस्पेरो को सिखाया था। और जब प्रोस्पेरो को गाली देने सिखाया तो वो क्या सीखा कि गाली कैसे दिया जाता है, ही नोज़ हाउ टू कर्स। तो डियर आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।